रात के सन्नाटे को चीरती हुई दीवार पर टंगी घड्डी की सुइयां 12:36 पर आकर ठहर सी गई हैं। वक्त जैसे जम गया है। इस कमरे की खामोशी में सांस लेना भी एक शोर जैसा लगता है। हर एक सेकंड एक सदी की तरह गुजर रहा है। अंधेरा इतना गहरा है कि लगता है जैसे दीवारों ने अपनी जगह छोड़ दी हो और सब कुछ एक अंतहीन शून्य में मिल गया हो। तभी एक अनचाही अनबुलाई हरकत होती है। एक हल्की सी भिनभिनाहट और ट्यूबलाइट खुद ब खुद जल उठती है। रोशनी नहीं, एक ठंडा मुर्दा नीला प्रकाश जो अंधेरे से भी ज्यादा भयानक है। यह रोशनी चीजों को दिखा नहीं रही बल्कि उनकी असलियत को छिपा रही है। कमरे का हर कोना अब एक राज की तरह लगता है जहां कुछ अनकहा छुपा बैठा है। नजर धीरे धीरे कमरे में घूमती है। खाली बिस्तर, मेज पर रखी किताब, सब कुछ वैसा ही है, फिर भी कुछ बदला हुआ सा लगता है। फिर नजर खिड़की पर जाती है। पर्दा वो हल्का हल्का हिल रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे सहला रहा हो। बाहर हवा का नामो निशान नहीं। शीशे पर जमी धूल भी अपनी जगह से नहीं हिली। तो फिर ये पर्दा क्यों किसकी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है? और फिर वो आवाज शुरू होती है, एक फुसफुसाहट, इतनी धीमी कि पहले तो लगता है ये मेरे अपने ही खून का शोर है जो कानों में गूंज रहा है। पर नहीं, ये बाहर से है। कोई कुछ कह रहा है। शब्द समझ नहीं आ रहे, पर आवाज में एक अजीब सी उदासी है, एक ठंडापन जो रूह तक को कंपा ते। हिम्मत करके ध्यान उस आवाज के स्रोत को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो हर जगह से आ रही है और कहीं से भी नहीं। तभी नजर उस चीज पर पड़ जाती है जो इस सब का जवाब होनी चाहिए। बिजली का स्विच। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। स्विच अपनी जगह पर बंद है, ऑफ। अगर स्विच बंद है तो ये रोशनी कैसी, ये आवाजें क्यों? जैसे ही ये ख्याल मन में आता है, लाइट एक बार फिर टिमटिमाने लगती है। इस बार धीरे धीरे नहीं, बल्कि एक अजीब सी लय में, जैसे किसी की धीमी पड़े ढहती सांसों की तरह। फुसफुसाहट अब और साफ हो गई है, जैसे कोई बहुत करीब आकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। और फिर एक झटके के साथ रोशनी चली जाती है। फुसफुसाहट बंद, सिर्फ वही गहरा दम घोंटने वाला अंधेरा और उससे भी ज्यादा भारी खामोशी। पर अब ये खामोशी खाली नहीं है। मैं जानता हूं, इस अंधेरे में मैं अकेला नहीं हूं।